सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह को पढ़ रहे हैं। आज तर्क संग्रह की हम कक्षा संख्या 16 को पढ़ेंगे। 15 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, आज इसकी 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक खोल लें, और जिनके पास नहीं है वो यहीं पर स्मार्ट बोर्ड पर देख करके समझने का प्रयास करें। गत कक्षा में हमने आपको आत्मा का लक्षण बताया था। क्या बताया था? आत्मा का लक्षण। जो नैयायिक लोग हैं और जो वैशेषिक दर्शन के मत वाले लोग हैं, उन दोनों के मतों को ध्यान में रख करके ये तर्क संग्रहकार ने लक्षण बनाया है। और लक्षण विस्तार से जानना हो तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में हमको देखना होगा। ये प्रवेश ग्रंथ था। तो सामान्य रूप से यही कहा था कि जो आत्मा होती है उसको हम कैसे जाने कि आत्मा है। तो सबसे पहले यही बता दिया था कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञान का आधार है, ज्ञान जहां पर रहता है वो आत्मा है। और कहा था स द्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेति, और वह दो प्रकार का होता है। आत्मा दो प्रकार का होता है। एक जीवात्मा जो शरीर के अंदर रहता है वो जीवात्मा, और शरीर के साथ शरीर में रह करके इंद्रियों के साथ भोग करता है, उसको तो जीवात्मा बोलते हैं। और एक परमात्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। उसको बताया कि तत्र ईश्वर तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, और उनमें से दोनों में से जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होगा सर्वव्यापक हो गया, आदि सब कुछ हो गया। ठीक है। परमात्मा, और वो परमात्मा क्या है? एक ही है, अनेक नहीं। ठीक है। सभी लोगों का एक ही परमात्मा है, चाहे वो भारत देश के अंदर रहते हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर रहते हो, चाहे इंग्लैंड के। ये भारतीय ऋषि मुनियों का चिंतन है, सर्वव्यापक चिंतन है। इस सब का परमात्मा एक ही है। ठीक है। मेरा परमात्मा अलग है, आपका अलग है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो सबका एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जो जीव है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, और का वो विभु है, व्यापक है। बेशक शरीर में प्रत्येक अलग अलग है, परंतु वो व्यापक है। क्योंकि केवल एक शरीर के अंदर ही है, वो अन्यत्र नहीं है। तो ऐसा मानने में दोष आ रहा है। ठीक है। हमने बताया था इस आत्मा के विषय में कई दार्शनिकों ने, माने कई दार्शनिक मतों ने भिन्न भिन्न अपना चिंतन दिया है। ठीक है। तो ये जो चिंतन बताया जा रहा है आपको आत्मा के विषय में, तो वो चिंतन बताया जा रहा है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बस इतना ही हम समझने का प्रयास करेंगे, सभी मतों को भी जानने का प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया। और नित्य है वो जीवात्मा, कभी उत्पन्न और विनाश को प्राप्त नहीं होता। सरल शब्दों में बाकायदा फिर इसमें जो भी था वो मैंने बता दिया था गत कक्षा में।
अब ये जो हमारे 9 द्रव्य थे, 9 द्रव्य थे, पृथ्वी थी, अप था, और फिर आ, आपका अग्नि, वायु, आकाश, फिर आकाश के बाद में काल, दिक्, दिशा हो गया, और आत्मा हो गया। अब अंतिम जो 9वां द्रव्य है वो क्या था? मन। आज की कक्षा में हम मन को जानने का प्रयास करेंगे। ये मन क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है। मन सभी लोगों को अपने जाल में फंसा के रखता है, कहावत के अनुसार। ठीक है, लोक व्यवहार के अनुसार। भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन इसमें विचार ही नहीं करने दे रहा। तो मन जो है ये एक, यहाँ पर जो विचार होगा वो वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार होगा। इस विचार को आप सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, मीमांसा दर्शन में या वेदांत दर्शन में मत जोड़िएगा। ठीक है, ये अभी आपको केवल न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा मन क्या होता है। ठीक है, चलिएगा आइएगा देखते हैं श्री मदन्नम भट्ट महाराज जी क्या कहते हैं मन के विषय में। मनोनिरूपणम, कहते हैं सुखाद्युपलब्धि साधनमिंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। कहते हैं कि सुखादि उपलब्धि साधनम, ये आधार नहीं है, ये अधिकरण नहीं है। क्या है? सुख, सुख आदि माने सुख, दुख, उदासीपन आदि जो भी हैं। ठीक है, तो कहते हैं सुख दुख आदि का उपलब्धि कराने का, माने प्राप्त कराने का, उपलब्धि माने प्राप्त अथवा उसको साक्षात्कार कराने का, अनुभव कराने का जो साधन है। क्या है? साधन। ये साध्य भी नहीं है, साधक भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है। क्या है? साधन है, कारण है, सहायक है, हेल्पर है ये। तो कहते हैं उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनम मनः, और वो इंद्रिय है, उसको इंद्रिय माना जाता है, उसी को कहते हैं मनः, वो मन है। और कहते हैं तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात्, और वह जो मन है, तच्च मन और वह मन, प्रत्यात्म नियतत्वात् माने प्रत्येक आत्मा के लिए नियत व निश्चित होने से, अलग अलग, प्रत्येक आत्मा का अलग अलग निश्चित होने से, अनंतम, अनंतम का अर्थ असंख्यम माने असंख्य है, उसकी गणना नहीं कर सकते, क्योंकि शरीरों की गणना नहीं की जा सकती, तो फिर उसकी उसकी उनकी भी गणना नहीं की जा सकती मन की। और परमाणु रूपम, ये विभू नहीं है। ये क्या? मन क्या है? परमाणु रूप है। जैसे पृथ्वी के परमाणु थे, जल के परमाणु थे, अग्नि के परमाणु थे, वायु के परमाणु थे, आकाश के नहीं थे, तो वैसे ही ये परमाणु रूप में है। ये किसी का परमाणु नहीं, ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वी का परमाणु नहीं है, वायु जल का नहीं है, वायु का नहीं है, अग्नि का परमाणु नहीं है, ये स्वयं में अपने आप एक परमाणु है, का आकार बता रहे हैं। ठीक है, और नित्यम च, और इसका भी विनाश और उत्पत्ति से संबंध नहीं है। ठीक है, विनाश और उत्पत्ति से इसका संबंध नहीं है। ये हो गया।
ऐसा जो द्रव्य है उसको क्या कहते हैं? मन। हाँ, ठीक है। अब इस पर विचार करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मन कैसा साधन है? ये साधन है, ये आत्मा में ज्ञान की अनुभूति कराने का साधन है, ठीक है। हम मन को क्यों माने? सुख दुख की अनुभूति तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हो जाएगी। क्या है? जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे ही सुख और दुख की अनुभूति हो जाएगी। आइएगा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक आपकी इंद्रिय है घ्राण, ठीक है, जिससे गंध की अनुभूति होती है आपको। दूसरी इंद्रिय है आपकी रसना, जिससे आपको रसों की अनुभूति होती है। तीसरी इंद्रिय है आपकी चक्षु, ठीक है, ये आपको रूप की अनुभूति कराती है, रूप का साक्षात्कार कराती है आंख से। और चौथी इंद्रिय है आपकी त्वक, वो त्वचा बोलते हैं, वो स्पर्श का अनुभव कराती है। और पांचवी इंद्रिय क्या मानी थी हमने? कारण, है कर्ण इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों से आत्मा अनुभव कर लेगा, अनुभव कर लेगा। फिर मन को क्यों रखा बीच में? जी, मन की क्या आवश्यकता है? तो यहां पर तर्क करते हैं कि देखो भाई, आत्मा तो विभू है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा कैसी बता दी इन्होंने? विभू। आत्मा का स्वरूप क्या बता दिया? विभू। विभू माने व्यापक। जब आत्मा व्यापक है, शरीर में, शरीर से बाहर भी है, तो शरीर से बाहर की बात तो हम छोड़ दें अभी, परंतु इस शरीर के अंदर ही अंदर प्रत्येक आत्मा के लिए जो एक व्यवस्था बनी है वो 5 ज्ञानेंद्रियों की बनी हुई है। कहीं कहीं ज्ञानेंद्रियां सुप्त अवस्था में रहती है, कोई एक आध किसी योनि में। पर मानिएगा मनुष्य प्राणी है, इनकी 5 इंद्रियां होती हैं सबकी, चाहे कोई अंग्रेज हो, चाहे हो कोई भारतीय, चाहे अमेरिकन हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे बांग्लादेशी, सभी मनुष्यों के पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। और माना कि सिद्धांत इन्होंने बताया कि आत्मा विभू है। अब ये जो 5 इंद्रियां हैं उनका संयोग आत्मा से निरंतर बना रहेगा, ठीक है? आत्मा से निरंतर बना रहेगा। तो शरीर में ही ज्ञानेंद्रियां हैं, तो प्रत्येक आत्मा के साथ ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं 5। तो कहते हैं भाई ये इस प्रकार से तो अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। क्या अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी? कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जिस प्रकार का ये ज्ञान कराती है उस आत्मा को हमेशा 5 ज्ञान इकट्ठे होते रहेंगे।
एक ही समय में गंध आती रहेगी और स्वाद आता रहेगा, और चक्षु देखती रहे रूप का, रूप की अनुभूति होती रहेगी, स्पर्श की अनुभूति होती रहेगी, शब्द की अनुभूति होती रहेगी, जो इनके विषय हैं। इसका विषय का घ्राण का गंध है, रसना का क्या है, रस है, ठीक है। कटु आदि चक्षु का क्या है, रूप, और त्वक का क्या है, स्पर्श, और कर्ण का क्या है, शब्द। जब ये पांचों इंद्रियां आत्मा के साथ हमेशा संयुक्त रहेंगी शरीर में, तो पांचों प्रकार के ज्ञान एक समय में ही युगपत ही होते रहेंगे। समझ में ही नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। जबकि एक समय में, ये सिद्धांत है, एक समय में इन पांचों ज्ञानों में से एक ही प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा को, दो या तीन प्रकार का नहीं होता है। हम वास्तव में कहते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं कि भाई हम एक समय में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और लिख भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, स्वाद भी मिल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। परंतु नहीं, एक समय में, माने समय का जो अंतिम पार्ट है, उस समय को लेकर के देखेंगे तो उतने सूक्ष्म काल के पार्ट में, पार्ट होता नहीं है पर एक व्यवहार के लिए कल्पित पार्ट, कल्पित पार्ट, तो एक समय में हमें माने गंध का ज्ञान हो रहा है, झट से एकदम शब्द का सुनाई पड़ रहा है, तो हम जो आत्मा है इस व्यवहार काल में ये प्रतीत ही नहीं होता उसको कि एक समय में ये नहीं हो सकता। को ऐसा लगता है एक समय पर तो एकदम गंध के बाद शब्द आ गया, स्वाद आ गया, बहुत जल्दी से एकदम होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो आत्मा है वो एक समय में एक से अधिक का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, एक से अधिक विषय का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती। और सरलता के लिए मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, बोर्ड पर आ जाइएगा। देखिएगा, ये मानिएगा, ये एक हमने आदमी बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा ही आदमी बना लेते हैं जी। ठीक है, ऐसे ये उसका हाथ मान लीजिएगा जी, जैसे मैंने बस 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 बना दिया है, ठीक है। चलिएगा, ये क्या हुआ, ये हमने एक मनुष्य बना दिया। आत्मा का लक्षण हमने क्या दिया कि आत्मा, आत्मा जो इसके अंदर भी है और इसके बाहर भी है, शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, ठीक है। और जो ज्ञान इंद्रियां बताई थी, घ्राण इंद्रिय आपको बताया था नासिका के यहाँ आगे भाग पर रहती है, ठीक है, ये क्या है, घ्राण इंद्रिय। और रूप इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय आपके यहाँ रहती है, ठीक है, चक्षु। और आपकी जो कर्ण इंद्रिय वो यहाँ पर है, मान लीजिएगा, जो कर्णगत मान इस कान के अंदर जो रिक्त का आकाश स्थान है उसको क्या बोला, कर्ण इंद्रिय, कर्ण हो गया। और रसना इंद्रिय ये यहाँ इस मुख के अंदर जिह्वा में रहती है,
रसना भी कहते हैं, रसनम भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और जो त्वक इंद्रिय है वो संपूर्ण शरीर में रहती है, ये वो त्वक इंद्रिय माने संपूर्ण शरीर में रहती है त्वक, ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि जो ये जो आत्मा है, आत्मा जो ये त्वक इंद्रिय सब जगह है, और देखिए तो ये त्वक इंद्रिय तो पूरे शरीर के अंदर है, सर्व शरीर गतम बताया था, सर्व शरीर वर्ती। तो त्वक इंद्रिय हमेशा स्पर्श का अनुभव होता रहेगा, आत्मा के साथ सीधा संबंध है उसका, इंद्रिय का, त्वक का। और ऐसे ही घ्राण का, क्योंकि आत्मा की सत्ता तो यहां पर भी है आत्मा का, तो आत्मा के साथ घ्राण इंद्रिय टच रहेगी तो स्वाद का भी हमेशा आता रहेगा, भिन्न भिन्न स्वादों का, ठीक है। हलवाई की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद आते रहेंगे, है वहां से जो भी उसके पदार्थ रखे हुए हैं उसमें से जो उड़ उड़ के आएंगे उसके बारीक कण ऐसे कर्ण इंद्रिय, इसका भी आत्मा के साथ हमेशा निरंतर संयोग रहेगा। ऐसे रसना इंद्रिय का ये हो गया, घ्राण इंद्रिय में गंध, ठीक है, गंध का, और चक्षु में रूप का, ये पांचों ज्ञान एक साथ होने लगेंगे, और पांचों ज्ञान एक साथ होते ही नहीं है, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत है कि पांचों ज्ञान हम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों नहीं है फिर, तो कहते हैं कि एक मन इंद्रिय है, उसी को जिसको हमने पढ़ा है कि एक मन इंद्रिय है, क्या है, मन। ये जो मन इंद्रिय है, जो ये मन इंद्रिय है, ये कैसी है, परमाणु रूप की है। परमाणु माने सबसे सूक्ष्म पार्ट, जिसको इन नेत्रों से, चक्षु से दर्शन नहीं किया जा सकता, तो समाधि की अवस्था में अनुभव किया जाता है। परमाणु का ये सिद्धांत है कि जो परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म जो पार्ट होता है वो एक समय में एक परमाणु के साथ में टच रह सकता है, यानी एक परमाणु अथवा कोई उससे कई परमाणुओं का इकट्ठा जो समूह है उसके, माने परमाणु का अपना एक इतना सूक्ष्मतम आकार होता है कि वो एक समय में माने एक से ही टच होता है, ठीक है। ये सभी इंद्रियां भी क्या बनी हुई है, परमाणुओं से बनी हुई है, ये तो पढ़ लिया था हमने, है पार्थिव परमाणुओं से क्या बना हुआ है, घ्राण इंद्रिय, ऐसे ऐसे सब बता दिया था आपको, ठीक है। तो क्या जो परमाणु हैं, क्या है, परमाणु हैं, परमाणु आकार का जो मन है वो एक समय में एक के साथ ही टच होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इन इंद्रियों के और आत्मा के मध्य में जो मध्यस्थ है वो मन है। ये न्याय दर्शन में आपको पूरा विस्तार से मिलेगा। जो मन है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा, वो इंद्रियां, एक समय में मन एक ही इंद्रिय से संपर्क कर सकता है। इसलिए इस आत्मा और मन क्या है, मन मध्यस्थ है, तो मन इंद्रिय से संपर्क करके फिर आत्मा के साथ संपर्क करता, बहुत जल्दी शीघ्रता से ये कार्य संपन्न होता है, जिसका हम अनुभव ऐसे नहीं कर सकते, समाधि अवस्था में ही कर सकते हैं। मन रूपी जो परमाणु है वो इतनी तीव्रता से, शीघ्रता से भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ में और आत्मा के साथ में संपर्क करता है। तो मन एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान कराएगा। इसलिए आत्मा के साथ इंद्रियां बेशक
आत्मा बेशक व्यापक हो, परंतु सभी ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, ना होते हैं, क्योंकि बीच में मन है और उसका परिमाण बताया अणु, परमाणु, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कहा कि भाई ये मन क्या है, परमाणु रूप है, इसलिए इसको हमें मानना पड़ता है, नैयायिक लोग कहते हैं। और ये इंद्रिय भी है, देखिएगा ये क्या है, इंद्रिय भी है, ये मध्यस्थ तो है ही, ये इंद्रियां तो हैं ही, परंतु इन इंद्रियों के बिना भी ये आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराता है, इसलिए इंद्रिय है। इंद्रिय भी कहा गया, ये इंद्रिय माना गया इसको। जैसे ये 5 इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, वैसे मन को भी इंद्रिय माना गया। क्यों? कहते हैं कि जब हमारी ये इंद्रियां हैं, जब हम मानिएगा ऐसे शांत हो जाएं कहीं कि हमारे बाह्य विषयों के साथ में, किसी भी 5 विषय उनके साथ में कोई संपर्क ना हो, तो भी आत्मा को कभी कभी सुख दुख की, उदासीपन की अनुभूति होती है। तो वो कैसे होती है? तो कहते हैं वो मन के माध्यम से होती है। मन स्वयं भी एक इंद्रिय है। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां बाह्य विषयों के साथ में संपर्क में ना हो, तब भी मन स्वयं इंद्रिय का रूप धारण करके सुख दुख की अनुभूति करा देता है। मानिएगा मैं लेटा हुआ हूं, मन में संस्कार हैं, वो संस्कारों का साधन लेता है, संस्कार वहां पर भोग के साधन बनते हैं, भोग माने ज्ञान प्राप्त कराने के साधन बनते हैं। ठीक है, मिठाई आदि का, मीठी मिठाई का, नमकीन नमकीन का जो संस्कार बन जाता है, उस संस्कारों के माध्यम से भी ज्ञान हमें सुख दुख की अनुभूति कराता है। तो मन को इसलिए इंद्रिय भी कहा है। मानिएगा हमारा विषय, बाह्य विषयों के साथ में कोई संपर्क नहीं है, फिर भी हम कभी कभी सुख दुख उदासीपन की अनुभूति करते हैं, तो वो कहां से हो गई, वो कैसे हो गई? क्योंकि सुख दुख आदि जो भी है वो तो इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो कहते हैं वो जो सुख और दुख की अनुभूति होती है वो इंद्रिय से होती है। क्या होती है? इंद्रिय से। वो मन इंद्रिय से, मन इंद्रिय है इसलिए उससे हो जाती है। ठीक है, तो मन को एक बाह्य इंद्रिय और एक आभ्यंतर इंद्रिय, माने अंदर की, माने अंतरंग, बहिरंग, और ये बाहर भी, बाहर की इंद्रिय है, और ये मन है वो अंदर की इंद्रिय, अंदर है। माने इसका, मन का सीधा संपर्क बाह्य जो रूप रसगंध आदि विषय हैं 5, उनके साथ नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। जब रूप रसगंध आदि का उसको अनुभव, ज्ञान कराना होता है आत्मा को, तो वो फिर इंद्रियों का सहयोग लेता है, परंतु सुख दुख आदि का जो अनुभव कराता है वो स्वयं अकेला ही करा देता है आत्मा। ठीक है, इसलिए इसको कहा कि मन कैसा है, परमाणु। अब ये एक समय में 2 प्रकार का ज्ञान नहीं होने देगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आपको टेबल से, इस चित्र से अच्छा समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए, तो कहा सुख द्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ठीक है, अब आचार्य गोविंद प्रसाद महाराज जी द्वारा इसमें कुछ विशेष बताया गया, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है पर उसी बातों को। ठीक है,
ये कहते हैं कि सुख दुख आदि जीवात्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। अभी गुणों की अब गुण पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कौन सा गुण कहाँ कहाँ रहता है, ये 24 गुण हमने पहले उद्देश्य प्रकरण में पढ़े थे उनको। तो कहते हैं उन गुणों की उपलब्धि माने साक्षात्कार अथवा अनुभव का जो अत्यंत सहायक इंद्रिय है वो क्या है, मन है, उसको मन कहते हैं। सुख दुख साक्षात्कारम प्रति कारणीभूतम इंद्रियम मन। सुख दुख आदि के प्रति जो साक्षात करने के प्रति जो कारणभूत माने साधन रूप में प्रयोग होता है उसको ही कहते हैं इंद्रिय। वो मन है इंद्रिय, और वो इंद्रिय क्या है, वो मन है और इंद्रिय है, ठीक है। यहां ये कहते हैं कि यहां पर ये जो तर्क संग्रहकार हैं, यदि यहां पर ऐसा कह देते सुखाद्युपलब्धि साधनम मनः, इंद्रिय पद को हटा देते, सुखा सुखा और दुख आदि की उपलब्धि का मन साक्षात्कार कराने का जो साधन होता है उसको मन कहते हैं। इस परिभाषा से भी काम चल सकता था। तो कहते हैं इसमें दोष आ जाता। क्या आ जाता, दोष आ जाता। क्या दोष आ जाता वो मैंने बता दिया, ठीक है। कहते हैं कि मन के लक्षण में इंद्रिय शब्द ना हो तो आत्मा में अतिव्याप्ति होगी। क्या है, यदि मन कहते हैं मन में ये इंद्रिय पद नहीं लगाएंगे तो सुख दुख आदि की उपलब्धि का जो साधन माने हेतु, आत्मा भी तो है, आत्मा में ज्ञान रहता है तो वो भी तो ज्ञान का हेतु है। ज्ञान का हेतु आधार होने पर भी हेतु हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं कि जो मन है आत्मा में भी चला जाएगा, तो सुख दुख आदि क्या हेतु तो आत्मा भी बनता है, तो अतिव्याप्ति होने लगेगी इस लक्षण की। अतिव्याप्ति ना हो इसलिए कहा कि वो मन क्या है, इंद्रिय है। अब इंद्रिय होने से क्या हो गया, इंद्रिय होने से आत्मा इंद्रिय नहीं है, आत्मा तो इंद्रिय नहीं है, आत्मा इंद्रिय नहीं है। तो कहते हैं इसलिए यहां पर शास्त्रकार ने इंद्रिय पद को रखा कि आत्मा में मन की जो परिभाषा बनाई है उसकी अतिव्याप्ति ना होने लगे, ठीक है। ये हो गया। और यदि ऐसा कर देते कि केवल हम ऐसा कहते इंद्रियम मनः, क्या है, यदि इसको इतना ही कहते इंद्रियम मनः, इसको हटा देते सुखाद्युपलब्धि साधनम, इसको हटा दें, है इंद्रियम मन भी एक इंद्रिय है, मन भी एक इंद्रिय है। तो कहते हैं कि इंद्रियम मनः इतना लक्षण करते तो चक्षु आदि में भी मन का लक्षण चला जाता। क्या, चक्षु आदि घ्राण इनको माने ये ही मन, इनको ही मन बोलने लगते कभी कभी, ठीक है, क्योंकि चक्षु आदि क्या है, इंद्रिय हैं, चक्षु आदि इंद्रिय हैं। तो चक्षु को, घ्राण को, कर्ण को, हाँ कर्ण को, रसना को, इनको भी मन कहा जाने लगता। तो वो इंद्रियों में उन चक्षु आदि में अतिव्याप्ति हो, तो उस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए कहा कि सुखाद्युपलब्धि साधन, जो आंख आदि है ये सुख आदि जो आंतरिक सुख है, आंतरिक सुख है, उसकी अनुभूति चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं होती है, चक्षु आदि इंद्रियों से नहीं होती है। इसलिए यहां पर ये रखा कि सुखादि की उपलब्धि तो आंतरिक जो मन इंद्रिय है उससे होती है, इसलिए वो आंतरिक इंद्रिय है, ठीक है। ठीक है, सुखादि दो प्रकार से होते हैं, मैंने बता दिया था आपको, इंद्रियों
जब इंद्रियां सीधा विषयों के टच में आती हैं तो जो विषय कष्टकारी होगा उससे दुख प्राप्त होगा, और जो सुखकारी होगा वो सुख प्राप्त होगा, मान लिया। परंतु परंतु जब इंद्रियां हमारी विषयों के संबंध में नहीं आती हैं, तब भी हमें कभी कभी जो सुख आदि की उपलब्धि होती है वो कहां से होती है? उसके लिए माना कि एक आंतरिक सुखों का, सुख दुख का जो अनुभव कराने वाला है, अनुभव कराने का साधन है, वो मन इंद्रिय है। कोई ये चक्षु आदि बाह्य इंद्रिय उसमें साधन नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो ये आपकी मन की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। यदि आपको ये 40% भी अभी समझ में आ जाती है तो ये धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो ये क्लियर होगा। ये सारी बातें बार बार अभी आवृत्ति होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे 9 द्रव्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतना ये मैंने आपको बता दिया, जितना बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अब इसको हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम एकदम मोटा मोटा इसका एक आवर्तन कर लेते हैं, आवृत्ति कर लेते हैं मोटी मोटी। ठीक है, क्या है, एक तो देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको क्या ये परिभाषा पढ़ाई थी। ये तर्क संग्रह क्या है? निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरु वंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। माने ये जो श्रीमद अन्नम भट्ट जी महाराज जी ने कहते हैं कि परमात्मा को अपने हृदय में उसको ध्यान करके, गुरुओं की वंदना करके, जो परंपरा में गुरु हैं उनको नमन करके, बालक माने जिन्होंने व्याकरण तो पढ़ लिया, काव्य आदि ग्रंथ पढ़ लिए, परंतु न्याय मत को नहीं जाना है, अभी वैशेषिक मत को नहीं जाना है, ऐसे उन पाठकों के सुख बोधाय मन सरलता से सरलता से समझने के लिए, जानने के लिए, समझ जाए न्याय दर्शन और वैशेषिक, कहते तर्क संग्रह नाम का ये ग्रंथ बनाया श्रीमद अन्नम भट्ट जी। और फिर ये कहा था कि इसका बताते हैं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। संसार में केवल 7 ही पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ बताए थे। ठीक, संपूर्ण ब्रह्मांड को 7 पदार्थों में विभाजित कर दिया है यहाँ पर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन मत में। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। कहते हैं उनमें जो द्रव्य हैं वो 9 हैं, पृथ्वी और अप, तेज अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा दिक और मन, वो आत्मा और मन, ये हमने कंप्लीट कर लिए पूरे। द्रव्यों के बारे में तो लक्षण द्रव्यों का जान लिया, ये 9 ही हैं, अधिक नहीं हैं। ठीक है, फिर कहते हैं ये दूसरा गुण कितने हैं? रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म संस्काराश चतुर्विंशतिर्गुणाः। ठीक है, कहते हैं ये जो दूसरा पदार्थ गुण है वो 24 प्रकार का है। अब आगे की कक्षा से इन्हीं को पढ़ेंगे, गुण ये बताएंगे, ये गुण क्या होता है, गुण की परिभाषा बताएंगे, और गुण वो कहाँ रहता है ये भी बताते चलेंगे थोड़ा थोड़ा साथ साथ। ठीक है, तो ये आगे की कक्षा में अब रूप आदि को पढ़ना आरंभ करेंगे। ये हो गया आपका। फिर इसमें आया था आपका कर्म। कर्म क्या है? उत्क्षेपणा क्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानी पंच कर्माणी। 5 प्रकार के कर्म मैंने आपको समझा दिए थे। उत्क्षेपण, अपक्षेपण में ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, आकुंच सुकड़ना, प्रसारण माने विस्तार को प्राप्त होना, गमन माने गति। ये 5 प्रकार के कर्म माने गए हैं। और कहा परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। जो सामान्य बताया था, सामान्य क्या है? 2 प्रकार का है, परम और अपरम। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता एव। और कहा जो विशेष है वो क्या है? नित्य द्रव्य में रहने वाले अनंत हैं।
क्या नित्य द्रव्यों में रहने वाले अनंत माने असंख्य हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है विशेषों की। समवायस्तु एक एव, समवायस्तु एक एव, समवाय, समवाय तो एक ही है केवल, समवाय जो पदार्थ है वो एक ही है। अभावश्च चतुर्विधा, अभाव चार प्रकार का है, बता दिया था। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभावो, प्रध्वंसाभावोत्यंताभावो न्योन्याभावश्चेति। एक प्राक अभाव, एक प्रध्वंस अभाव, एक अत्यंत अभाव और एक अन्योन्य अभाव, चार प्रकार का अभाव है। इनके लक्षण भी आगे देखेंगे। और कहते हैं फिर अब द्रव्यों द्रव्यों की परिभाषा बताई, हमने पढ़ी है खूब। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा, शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीर अस्मदादीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि। क्या कहते हैं कि गंध जो तत्व उनमें से द्रव्यों में पृथ्वी क्या है, गंधवती, उसका लक्षण बता दिया, ठीक है, गंध रहती है। और वो दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य रूप में। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप में वो पृथ्वी नित्य है। अनित्या कार्य रूपा, और कार्य रूप में जो है माने परमाणुओं से जब परमाणु आपस में मिलते जाते हैं, कलेक्शन होते जाते हैं, इकट्ठे होते, फिर वो कार्य रूप में जब आते हैं व्यवहार रूप में, वो क्या है, कार्य रूप पृथ्वी है। पुनः त्रिविधा, जो कार्य रूप पृथ्वी है वो तीन प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय वेदात, शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में और विषय रूप में, तीन प्रकार की है। शरीरम अस्मदादि नाम, शरीर बता रहे हैं ये सभी प्राणियों के जो शरीर हैं वो पृथ्वी तत्व के हैं। इंद्रियम गंधग्राहकम, और इंद्रिय क्या है, गंध को ग्रहण कराने वाली, घ्राणम, घ्राण इंद्रिय, वो कहाँ रहती है, नासाग्रवर्ती, यहाँ पर रहती है नासिका के आगे। विषयो मृत पाषाण आदि, तो पार्थिव विषय है वो मिट्टी पहाड़ आदि है, पत्थर आदि, ठीक है। दूसरा द्रव्य था आपका अप, तो शीत स्पर्शवत्य आपः, माने शीत गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसको क्या बोलते हैं, जल, माने आपः। ताश्च द्विविधा, और वो जल भी दो प्रकार का बता दिया अप, नित्या अनित्याश्च, नित्य रूप में और अनित्य रूप में। नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप में जो जल है अप है वो नित्य होता है। अनित्या कार्य रूपा, और जो अनित्य है वो कार्य रूप वाला जल है जो व्यवहार में लाते हैं। ताह पुनस्त्रिविधा, और वो जो कार्य रूप जो जल है अप है वो तीन प्रकार का है। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, एक शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में और विषय रूप में। शरीरम वरुण लोके, और क्या है जो जलीय शरीर होते हैं वरुण लोक में मिलते हैं। वरुण लोक कहाँ पर है ये पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, ठीक है। इंद्रियम रसग्राहकम, रसनम जिह्वाग्रवर्ती, और जो रस को ग्रहण कराने वाली जो रसन इंद्रिय है वो क्या है, जिह्वा के अग्रभाग पर रहती है। इंद्रिय विषय सरित समुद्रादि, और विषय क्या है, ये नदी तालाब आदि समुद्र आदि का जल। और फिर बताया अग्नि का, तेज का, उष्ण स्पर्शवत तेज, यानी उष्ण स्पर्श इसमें होता रहता है, उसको बोलते तेज अग्नि। तच्च द्विविधम, और वो क्या है, दो प्रकार का है। नित्यम अनित्यम च, और नित्य रूप में और अनित्य रूप में। नित्यम परमाणु रूपम, और अब जो नित्य क्या है परमाणु रूप में रहता है। अनित्यम कार्य रूपम, और कार्य रूप में वो अनित्य होता है, जो अनित्य, हाँ अनित्य कार्य रूप में होता है। पुनः त्रिविधम, जो ये अनित्य है कार्य रूप वाला वो तीन प्रकार का है। शरीर इंद्रिय विषय वेदात, वही तीन है, शरीर इंद्रिय और विषय रूप में। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, और जो तेजीय जो आग्नेय शरीर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, अग्निलोक पर, आदित्य लोक पर, आदित्य में सूर्य लोक पर प्रसिद्ध है ये बात। पर इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, और जो रूप ग्रहण करने वाली इंद्रिय होती है उसको चक्षु इंद्रिय बोलते हैं, और वो कहाँ रहती है, ये पुतली होती है उसके आगे आगे के भाग पर रहती है। और कहते हैं विषय चतुर्विधा, विषय चार प्रकार के बताए थे यहाँ पर जो अग्नि वाले। भौम दिव्योदरिया कर भेदात, माने भौम दिव्य, उदर्य और आकर,
भेद से 4 प्रकार के हैं। भौमम वहनादिकम, भौम जो विषय अग्नि का विषय, अग्नि विषय रूप में जो भौम है वो क्या है, ये क्या है, वहनी माने अग्नि, जो ज्वालाएं आदि हैं, वृक्ष आदि के अंदर जो अग्नि रहती है वो अग्नि। और अप ईंधनम दिव्यम विद्युत आदि, और जिसका जल ही जिसका ईंधन होता है, ऐसी जो अग्नि जो आकाश आदि में चमकती है, तड़कती है, या जो ये भी इलेक्ट्रिसिटी ये भी पानी से ही बनती है, ठीक है। तो ये विद्युत रूप में दिव्यम कहा गया है इसको। भोक्तस्य परिणाम हेतुर उदरियम, माने खाए हुए पदार्थ को पचाने का काम करती है वो अग्नि उदरीय अग्नि होती है। आकारजम सुवर्ण आदि, और आकर में खान आदि में उत्पन्न जो सुवर्ण आदि है उसमें रहने, सुवर्ण माने सुवर्ण रूप में जो अग्नि होती है वो है, ठीक है। रूप रहित स्पर्शवान वायु, अब वायु का लक्षण देते हैं जिसमें रूप नहीं है, रूप रहित और स्पर्शवान, और स्पर्श वाली, स्पर्श उसके अंदर है, उसको वायु बोलते हैं। द्विविधो नित्यो नित्यश्च, और वो भी 2 प्रकार के, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, परमाणु रूप में वो नित्य है। अनित्य कार्य रूप, और अनित्य वो कार्य रूप में है। पुनः त्रिविधा, वो भी 3 प्रकार की है अनित्य। शरीर इंद्रिय विषय वेदात, शरीर और इंद्रिय विषय वेद से। शरीरम वायु लोके, इसके जो शरीर होते हैं वो वायु लोक में होते हैं, वायु लोक कहाँ है इसका भी नहीं पता। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, और इंद्रिय क्या है, स्पर्श का ग्रहण कराने वाली जो इंद्रिय होती है वो त्वक इंद्रिय कहलाती है। तो त्वक रूप में सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर पर रहती है इंद्रिय। विषयो वृक्षादि कंपन हेतु, और विषय क्या है, विषय रूप में ये क्या होती है, वृक्ष आदि को हिलाने में हेतु बनती है, ठीक है। शरीरांत संचारी वायु प्राण, और ये वायु शरीर के अंदर होती है तो उसको बोलते हैं प्राण। और उसी प्राण के कहते हैं सचैको उपाध्य भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते, और वही जो शरीर के अंदर रहने वाली प्राण वायु है उपाधि भेद से वो 5 प्रकार की हो जाती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ठीक है, बता दिया था, समझा दिया था। शब्द गुणाकाशम, अब आकाश की परिभाषा बता रहे हैं। शब्द गुण है जिसका, उसको बोलते हैं आकाश। तच्चैकम विभु नित्यम च, और वो आकाश क्या है, एक है, विभु है और नित्य है। अब ये इसका कार्य रूप नहीं होता, ये नित्य आ गए, यहां से आगे के पदार्थ क्या नित्य हैं, द्रव्य। अतीतादि व्यवहार हेतु काल, काल की परिभाषा बताते हैं, माने भूत भविष्य वर्तमान आदि के व्यवहार का जो हेतु बनता है, शब्द प्रयोग का जो हेतु बनता है उसको काल कहते हैं। सचैको विभुर नित्यश्च, और वो काल एक है और विभु है और नित्य है, विभु माने व्यापक है। प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, अब दिशा की परिभाषा बता रहे हैं, कहते हैं प्राच्यादि माने प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची आदि दिशाओं के व्यवहार, शब्द के प्रयोग के व्यवहार का हेतु जो होता है उसको क्या कहा है, दिक्, दिशा। साचयिका विभु नित्य नित्याच, और वो भी क्या होती है, एक ही होती है, और विभु माने व्यापक है और नित्य है, ठीक है। और कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा का लक्षण बता रहे हैं। ये आपका 8वां द्रव्य है, ज्ञान का अधिकरण होता है आत्मा। द्विविधो जीवात्मा परमात्मा चेती, और वो 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा, ठीक है। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, और उनमें से जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो क्या है, सर्वज्ञ है और वो एक ही है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, और जीव क्या प्रत्येक शरीर के प्रति अलग अलग है, और वो भी क्या है, विभु है और नित्य है। क्या हमने बताया था, इस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न मतों में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग चिंतन है, सभी का स्वागत करना चाहिए। तो खाद्योपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, 9वां द्रव्य क्या है, मन। तो मन कहते हैं सुख आदि का जो साधन इंद्रिय को मन कहते हैं, मन इंद्रिय, ठीक है। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च,
और वो मानेगा प्रति शरीर के प्रति नियत होने से, अलग अलग होने से क्या है, अनंत है, असंख्य है, और परमाणु रूप में और नित्य है। ठीक है, इतना आज तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इसमें पहले था आपका उद्देश्य प्रकरण, उद्देश्य के बाद में फिर हमने लक्षण प्रकरण में, लक्षण प्रकरण में हमने अभी आपको केवल द्रव्य पदार्थ पढ़ा दिया। द्रव्य पदार्थ 9 प्रकार का था, 9 द्रव्य थे, कंप्लीट करा दिए। पर अभी ये बार बार आते रहेंगे, क्योंकि गुण, अब गुण पढ़ेंगे तो गुणों के साथ में भी उनका संबंध है, फिर दोबारा उनकी आवृत्ति होती रहेगी। और ऐसे ही एक एक प्रकरण को पढ़ा करके मैं फिर पूरी पूरी आवृत्ति कराता रहूंगा, तो आपको ये अंत तक पढ़ते पढ़ते आपको बहुत अच्छी प्रकार से इसका अवबोध हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।